तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरन मिन अहली। अल्लाहुम्मा रब्बना अल्हिमना रुश्दना व अ'इज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह व ला तजअलहु मुल्तबिसन अलैना फनज़िल्ल वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तुर्ज़ा व तक़ब्बल मिन्ना फ़इन्नका ख़ैरुल मुतक़ब्बिलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। तमाम हज़रात व ख़वातीन से गुजारिश है कि दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप लोगों ने माशाल्लाह मैंने बहुत सारे लोगों ने मुझे काम भेजा हुआ था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुछ का काम चेक कर लिया है, और जिन लोगों ने नहीं किया है वो भी जब भी इंशाल्लाह उनको मौका मिले ज़रूर वो काम कर लें। आप जिस तरीके से फॉलो करेंगे काम को और साथ साथ चलेंगे इंशाल्लाह तो उसका आपको फ़ायदा नज़र आता जाएगा इंशाल्लाह। तो बहुत अच्छा काम किया हुआ था, और जितने लोगों ने भी मुझे भेजा काम माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किया हुआ था। अल्लाह ताला आप सब लोगों को बहुत बहुत जज़ाए खैर दें। तो इंशाल्लाह हम अपना आज का जो है वो लेसन शुरू करते हैं। कल जो हमने पढ़ा था वो हमने हाज़ा पढ़ा था और ज़ालिका पढ़ा था, फिर हाज़िही और तिलका पढ़ा था। हाज़ा और ज़ालिका, हाज़िही और तिलका। हम इंशाल्लाह आज कोशिश करेंगे तो 2 से 3 लेसन हम आज और पढ़ लें। तो हम कोशिश यही करेंगे इंशाल्लाह कि आज भी हमारे 2 से 3 लेसन और हो जाएं इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे पास एक तो टाइम होगा काफ़ी अगले हफ्ते तक। तो आपके पास पूरा एक हफ़्ता होगा। उस एक हफ़्ते के अंदर आप एक तो सारी वोकेबलरी पक्की याद कर लीजिएगा, जितने भी नए अल्फाज आपने सीखे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो उन सबको पक्का कर लीजिएगा, नंबर 1। और नंबर 2 ये कि जो भी इंशाल्लाह हम आज होमवर्क देंगे उसको भी, और जो हमने कल दिया था उसको भी आप एक साथ पूरा मुकम्मल कर लीजिएगा। और अगले हफ्ते आने से पहले पहले आप अपने सारे काम को कोशिश करिएगा कि भेज दें, ताकि मैं चेक भी कर लूँ उनको और आप भी फिर इंशाल्लाह उसमें आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ज़रा ख्याल रख लीजिएगा इंशाल्लाह। अच्छा, हम आज का टॉपिक पढ़ते हैं इंशाल्लाह। आपके जहन में होगा हादा और ज़ालिका हम लोग पढ़े थे अल अस्माउल इशारा, जिसे हम कहते हैं, उर्दू में कहेंगे इशारा करने वाले अस्मा जो अरबी के अंदर है, वो हमने हादा, ज़ालिका, हादिही और तिलका पढ़े। ठीक है, और हमने 2 क्वेश्चन वर्ड्स पढ़े थे। नंबर 1 माँ पढ़ा था, माँ का मतलब होता है व्हाट, क्या। और हमने मन पढ़ा था, मन का मतलब हमने पढ़ा था कि मन का मतलब होता है हु, कौन। ठीक है, और हमने बात की थी कि माँ जो है वो आकिल के लिए होता है, और सॉरी माँ जो है वो गैर आकिल के लिए होता है, और मन जो है वो आकिल के लिए होता है। जी शुएब भाई, आप कुछ पूछ रहे हैं? मेरा सवाल ये था कि जो होमवर्क जैसे आपने कहा भेजना है, तो जो व्हाट्सएप का जो ग्रुप बना है इसमें तो हम भेज ही नहीं सकते, इसमें तो सिर्फ एडमिन भेज सकता है। तो जो यासिर साहब हैं, क्या उनके अकाउंट पे हमें भेजना है होमवर्क, या जो ईमेल है उस पे भेजना है जो लिसानुल मुबीन का है? जी देखिए, आप चाहें तो मेरे नंबर पे भी भेज सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपके लिए ईमेल इजी है तो लिसानो मुबीन के ईमेल पे भेज दें आप, वरना ये कि आपका मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है तो आप उस पर भेज सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसको मैं ही चेक करूँगा इंशाल्लाह, और उसके हवाले से मैं ही आपको रिमार्क्स दूंगा। तो जो भी खुशी साहब के नाम से जी जी, साद खुशी। खुर्शीद, साद खुर्शीद अख्तर जी, साद खुर्शीद ओके, होगा। ठीक है ना, तो आप मेरे नंबर पे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप जो है वो भेज सकते हैं इंशाल्लाह तस्वीर खींच के। और जिनके लिए आसानी है कि वो ईमेल कर सकते हैं तो वो ईमेल कर दें। ठीक है ठीक हो गया जी। जी, जज़ाकुमुल्लाह खैर। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा जो हमने पढ़ा था अल्हम्दुलिल्लाह, हमने पढ़ा था माँ सवालिया, सवाल करने के लिए होता है माँ, और माँ का मतलब होता है क्या। और माँ जो है वो गैर आकिल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे माँ हादा, ठीक है। और हमने एक और पढ़ा, जैसे जब मैं आपसे पूछूंगा माँ हादा,
तो आप मुझे कोई भी जो जवाब देंगे वो गैर आखिल जवाब देंगे। हादा मस्जिदुन कहेंगे या हादा बाबुन कहेंगे। और मा हादिही ये फीमेल के लिए है, हादिही साअतुन, हादिही गुरफतुन, ठीक है ना, हादिही ज़हरतुन। आप जो भी इसमें जवाब देंगे। इसी तरीके से मन जब आप इस्तेमाल करेंगे तो मन होगा, इसका मतलब है कोई आकिल है, ठीक है ना। ज़्यादातर हम इंसानों की बात करते हैं, तो इंसानों के हवाले से हम मन यूज़ करेंगे। मन हादा, हादा वलदुन, ये एक लड़का है। हादा रजुलुन, ये एक आदमी है। मन हादी ही इमराअतुन, ठीक है ना, ये एक खातून है। हादी ही बिन्तुन, ये एक लड़की है। ये सब हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया। इस पे क्लिक करेंगे ना, ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये हमने पढ़ लिया। हम अब अपना आज का लेसन इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं और मैं आपसे शेयर करता हूँ। जी, ये हमारा आज का लेसन है अद-दर्सुस सालिस, ठीक है, अद-दर्सुस सालिस, ठीक है। अच्छा, अद-दर्सुस सालिस यानी कि लेसन नंबर 3, ठीक है ना। हादा और ज़ाका, अच्छा यहाँ पे इन्होंने ज़ाका लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ज़ाका भी क्योंकि अरबी ज़बान के अंदर यूज़ होता है, तो इसीलिए आप समझिएगा ज़ाका और ज़ालिका का फ़र्क, छोटा सा फ़र्क है। कोई चीज़ आपसे थोड़ी दूर हो तो ज़ाका इस्तेमाल करेंगे, और कोई चीज़ थोड़ी ज़्यादा दूर हो तो ज़ालिका इस्तेमाल करेंगे। बस ये फ़र्क है। दोनों का मतलब क्या? दोनों का मतलब वो है। ज़ाका और ज़ालिका, इन दोनों का मतलब क्या है? दैट, वो। लेकिन ज़ाका आप जब इस्तेमाल करेंगे जब आपसे कोई चीज़ थोड़ी दूर हो, और ज़ालिका आप जब इस्तेमाल करेंगे जब आपसे कोई चीज़ थोड़ा ज़्यादा दूर हो। बस ये फ़र्क है, ठीक है ना। तो आइए पढ़ लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं हादा और सॉरी ज़ालिका, तो आपको ये पढ़ने में आसान होगी, ठीक है। और इसमें हम वाव का इस्तेमाल करेंगे। वाव ज़बर वाह, वाव ज़बर वाह का मतलब होता है एंड। हम इसको पढ़ लेते हैं सिर्फ, ठीक है। माशाल्लाह ये आप तकरीबन आपको सब ये आता है। हादा किताबुन, अच्छा मैं पढ़ूंगा तो आप साथ साथ पढ़िएगा, मतलब पीछे पढ़ सकते हैं आप मेरे। हादा किताबुन वज़ाका किताबुन, ये एक किताब है और वो एक किताब है। ज़ाका का मतलब मैं फ़ौरन समझ जाऊंगा, इसका मतलब है कुछ दूर, मुझसे जो किताब रखी हुई है वो थोड़ी सी दूर है, ठीक है ना। जो किताब रखी हुई है वो थोड़ी सी दूर है। और अगर मैं ज़ालिका कहता तो किताब मुझसे थोड़ी ज़्यादा दूर है, बस ये फ़र्क है। हादा कलमुन व ज़ाका कलमुन, दिस इज़ अ पेन एंड दैट इज़ अ पेन। इंग्लिश में तो दैट ही कहेंगे आप, ठीक है ना। मा ज़ाका, व्हाट इज़ दैट? ज़ाका किताबुन। मा ज़ाका, ज़ाका कुर्सियुन। मा ज़ाका, ज़ाका बाबुन। इसी तरीके से मन लगाते हैं उसमें। मन ज़ाका, हु इज़ दैट। ज़ाका उस्तादुन, दैट इज़ अ टीचर। मन ज़ाका, ज़ाका तालिबुन, ठीक है, दैट इज़ अ स्टूडेंट। मन ज़ाका, ज़ाका महमूदुन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है फिर हादी और तिल का, ये आप लोग पढ़ चुके हैं। हादी ही साअतुन व तिल का साअतुन, दिस इज अ वॉच एंड दैट इज अ वॉच। अच्छा देखें, इसमें हादी ही और तिलका के अंदर कोई ऐसा लफ्ज नहीं है जो कि थोड़े दूर और ज्यादा दूर के लिए हो, बल्कि बस वो तिलका का मतलब आएगा तो समझ जाइएगा तिलका का मतलब ही दैट है। और मैस्कुलिन के लिए, मुजक्कर के लिए भी अगर आप जालिका भी कहते हैं तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, हादिही शजरतुन व तिलका शजरतुन, दिस इज अ ट्री एंड दैट इज अ ट्री। मा तिलका, व्हाट इज दैट, वो क्या है। तिलका साअतुन, वो एक घड़ी है। मा तिलका, व्हाट इज दैट, कुरान मजीद में आता है मा तिलका बियमीनिका या मूसा। मूसा ये तुम्हारे तुम्हारे हाथ में वो क्या है। सूरत तौहा में कहते हैं अल्लाह पाक, मा तिलका बियमीनिका या मूसा, ए मूसा वो तुम्हारे हाथ में क्या है, ठीक है ना। तो ये मा तिल का कुरान मजीद में यूज हुआ है। तिल का शजरतुन, दैट इज अ ट्री, वो एक दरख्त है। मा तिल का मिरवाहतुन, हमने कल पढ़ा था मिरवाहा कहते हैं पंखे को, वो एक पंखा है। मन तिल का, वो कौन है। तिल का तौलिबतुन, वो एक स्टूडेंट है, खातून लड़की। मन तिल का इमराअतुन, वो एक औरत है। मन तिल का बिन्तुन, वो एक लड़की है। ज़ालिका वालिदुन, देखिए एक होता है वलदुन, पढ़िए, बोलिए वलदुन, इसका मतलब है लड़का, बॉय, ठीक है। अब मैं वाव के बाद बीच में अलिफ ले आया, वालिदुन, वालिदुन का मतलब होता है फादर, अब्बू, ठीक है ना।
और उसके लिए अबुन भी कहते हैं, फादर के लिए अबुन भी कहते हैं और वालिदुन भी कहते हैं, दोनों है। वज़ालिका वलदुन, देखें ज़ालिका वालिदुन वो एक वालिद साहब है, वज़ालिका वलदुन और वो एक लड़का है, एंड दैट इज अ बॉय। वतिलका बिन्तुन और वो एक लड़की है, एंड दैट इज अ गर्ल। ठीक है, ये माशाल्लाह आप लोगों ने कल पढ़ा था, एक समझे आप एक तरह का रिव्यू हो गया आपका। आगे चलते हैं, इसमें देख लेते हैं आप लोगों ने जितने भी देखें ये मश्क आएंगी ना, तो इसके अंदर ये समझे आप होमवर्क इज अ मस्ट। ठीक है, होमवर्क इज अ मस्ट। तो देखें इसमें अरबी में तर्जुमा करें, वो मस्जिद है, वो मैदान है, वो घर है, वो चारपाई है, वो सड़क है, वो कौन है, वो तालिब इल्म है, वो मुंशी है, वो मुअज्जिन है, वो सईद है। ठीक है, इसी तरीके से मुअन्नस अल्फाज, वो कमरा है, वो दरख्त है, वो सूरज है, वो साइकिल है, वो मोटर है, वो हवाई जहाज़ है, वो औरत है, वो बच्ची है, वो माँ है, वो फातिमा है। ठीक है, इसमें इन्होंने थोड़े से कवायद भी लिखे हुए हैं। आपने इन दोनों अल्फाज, दोनों यानी कि अरबी में तर्जुमा पहले मुज़क्कर की हेडिंग डाल के करना है कि मैस्कुलिन, और फिर मोन्नस की यानी कि फेमिनिन, और आपने दोनों का तर्जुमा करना है। ये आपका, इसको मार्क कर लीजिएगा, होमवर्क नंबर 1। ठीक है, अल्फाज के मायने लिखे हुए हैं सामने। ठीक है, और सारे जो भी इन्होंने लिखा हुआ है उन सब की अरबी भी लिखी हुई है यहाँ पर। ये अल्फाज के मायने मैंने आपको बताया था, ये समझा आप एक छोटी सी आपकी डिक्शनरी बन जाएगी। आप अपनी नोटबुक के अंदर बिल्कुल इसी तरह लिखिएगा कि आपकी एक नोटबुक मतलब एक तरह की छोटी सी डिक्शनरी बन जाए आपकी। तो अगर आप इसको तरतीब से लिखेंगे ना, एक तरफ तो आप माशाल्लाह ये एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है ना, देखें एक तरफ तो आप ये कर रहे हैं अरबी में तर्जुमा करें, आपने इससे पहले भी 2 लेसन किए हैं। आप हर लेसन पे नंबर डाल दीजिएगा प्लीज़, ठीक है ना। जब भी मुझे काम सबमिट करें तो इसका ख्याल रखें, थोड़ा सा अपने काम को ऑर्गेनाइज कर लें, ठीक है ना, तो उससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा। देखिए सबसे अहम बात क्या होती है, हमारी ये नीयत है इंशाल्लाह, अल्लाह ताला ने चाहा, अल्लाह ताला हमसे काम लें अपने दीन का, और हम इस इल्म को आगे बढ़ाएं, भले एक इंसान को भी सिखा दें, ठीक है ना, तो हमारा एक नेकियों का एक अकाउंट इंशाल्लाह खुल जाएगा, और फिर वो हमें उसको सिखाने की वजह से हमें सवाब मिलता रहेगा। तो इस इतनी बड़ी सआदत से बिल्कुल भी हम सब में से किसी को भी महरूम नहीं होना चाहिए। तो हम जब सीखने के लिए, देखें इल्म ऐसी चीज़ है, जब आप इसको बांटेंगे तो ये और बढ़ेगा। अगर आपने इसको अपने अंदर बंद कर दिया तो ये जो आप से भी भूल जाएगा ये, ठीक है ना, ये हमको भी भूल जाएगा अगर हम छोड़ देंगे इल्म हासिल करना। तो इसीलिए ये हमें कब्र तक करना है, जब तक कि हमारी मौत नहीं आ जाती, हमें इसी हाल में रहना है कि हम ईच एंड एवरी डे इज़ अ लर्निंग, ठीक है ना, एंड इट मस्ट बी अ अच्छा। लर्निंग। इसीलिए रसूलुल्लाह, सब एक सवाल जी प्लीज़। सब एक सवाल था, ये जो जाका है ये मुजक्कर के लिए यूज हो रहा है, तो जी जैसे तिलका हम मुअन्नस के लिए करते हैं और जालिका मुजक्कर के लिए करते हैं, तो जैसे जाका करीब मतलब थोड़ी दूर के लिए है, तो इसका मुअन्नस के लिए कुछ भी नहीं है, जी जी मैंने बताया मुअन्नस के था। लिए तिलका ही रहेगा हमेशा। जी जी मैंने बताया था ना कि मोन्नस के लिए बस वो तिलका ही काफ़ी है। ठीक है, ये तो एक चीज हो गई। जी, दूसरा ये जो कुर्सी यून है, ये हाजी ही कुर्सी यून होगा नहीं हाजा या ये? कुर्स नहीं, हाजा कुर्सियुन है अरबी अच्छा, ज़बान तो में। ये क्योंकि कुर्सी में तो ये आ रहा है आखिर में, तो ये क्या मुअन्नस की निशानी नहीं है? मोनस की निशानी हमने पढ़ी थी गोलता। बोलता, अच्छा। जी हमने मोनस की निशानी पढ़ी थी ना, वो कुर्सी राउंड। यतुन होता है, कुर्सी यतुन नहीं वर्ड है? नहीं नहीं, कुर्सी यतुन बिल्कुल भी कोई लफ्ज़ नहीं है, कुर्सियुन ये लफ्ज़ है, ठीक है ना। ओके। मैं आपको ठीक इसको है। लिख के भी दिखा दूंगा इंशाल्लाह भी। कुर्सियुन, हादा कुर्सियुन ये लफ्ज़ है, ठीक है ना। कौफ रॉ पेश कुर, सीन या के ऊपर तजदीद है, तो हादा कुर्सियुन ये एक कुर्सी है। और याद रखिएगा कि गोल ता जो है जैसे लिखा हुआ है तौइरतुन वरदतुन, ये जो गोल ता बनी हुई है ये मुअन्नस की निशानी है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा इंशाल्लाह। अच्छा उसके अलावा देखें मैं आपको बताऊं, हम जब भी कोई नए लेसन पढ़ेंगे ना, तो आप मतलब एक अपने जहन के ना कुछ फोल्डर्स बनाएं आप अपने माइंड के अंदर। एक फोल्डर होगा ग्रामर वाला फोल्डर होगा, कि जिसके अंदर भाई मुझे ग्रामर भी आनी है, ठीक है ना, कि नॉर्मल जो हल्की फुल्की ग्रामर है जिससे कि मुझे ज़बान समझ में आ सके, एक आपका फोल्डर ग्रामर का होना चाहिए। दूसरा एक और फोल्डर बनाइएगा जो एक्सेप्शंस का फोल्डर है। एक्सेप्शंस का मतलब है कि कुछ एक्सेप्शंस भी आएंगे जिसे हम इस्तिस्ना कहते हैं, ठीक है, वो जब आएंगे इंशाल्लाह तो मैं आपको बताऊंगा।
तो लेकिन ये कि आप अपने जहन के फोल्डर में ग्रामर का एक पूरा फोल्डर रखें कि हम जब भी नया लेसन पढ़ेंगे तो उसमें कोई नई चीज़ आएगी, कोई नए रूल्स आएंगे इंशाल्लाह, तो उसको उसको वेलकम करिएगा। ठीक है, देखें दो चीज़ें होती हैं, एक चीज़ ये होती है कि हम रूल्स से घबरा जाएं, ठीक है ना, और हमें ज़बान समझ में नहीं आए। एक चीज़ ये होती है हम रूल्स को वेलकम करें, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, अभी समझ में आ जाएगा। अरबी ज़बान मैंने आपको बताया, इसको आप मुअज्जा समझ के पढ़िएगा। जब आप इसको मुअज्जा समझेंगे ना तो आपकी मदद आसमान ऊपर से होगी, अल्लाह की तरफ से होगी, ठीक है ना, और इतनी आपके लिए ये आसान बन जाएगी इंशाल्लाह कि आप खुद हैरान होंगे। यही मुअज्जे का मामला होता है ना कि शुरू में इट सीम्स डिफिकल्ट बट इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। ठीक है ना, लगता है कि बहुत मुश्किल है, बिल्कुल ही आसान है इंशाल्लाह। ठीक है ना, क्योंकि हमने एक मतलब ठान ली, इसको हम सीख के छोड़ेंगे, बस इसको हमने सीखे बगैर नहीं रहना इंशाल्लाह। तो जब ये इंसान एटीट्यूड बनाता है, अपना जहन ऐसा बना लेता है ना, तो उसके लिए आगे का सफर बड़ा आसान हो जाता है इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये जरूर जहन में रखिएगा। आइए हम आगे चलते हैं। अब हमारा है अद्दरसुर राबिअ, अद्दरसुर राबिअ। ठीक है, अद्दरसुर राबिअ लेसन नंबर 4 है, ये बड़ा मजेदार है, बहुत अच्छा है। आपके उसमें टॉपिक दिया हुआ है अज़्ज़माइर, या दौद से कह लें तो अद्दमाइर। ठीक है, मैं आपको पहले इसमें जरा थोड़ा सा कुछ कुछ लिख के दिखाता हूँ पहले आपको, ठीक है ना। अच्छा एक मिनट, सॉरी, कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं, माजरत। जी सर, आप ये जालिका और तिलका को रिव्यू करा सकते हैं? जी ठीक है, देखिए जालिका और तिलका दोनों का मतलब है दैट। ठीक है, जालिका और तिलका इन दोनों का मतलब है वो। ठीक है, देखिए मैं आपको यहाँ पे जो हमने कल किया था ना वो मैं आपको दिखाया था, ये देखें, दिस इज अ बुक हाजा किताबुन, ठीक है, और दैट इज अ बुक जालिका किताबुन। जालिका जब भी आप इस्तेमाल करेंगे समझ जाइएगा, जालिका सिर्फ और सिर्फ मुज़क्कर के साथ आ सकता है। ठीक है, अच्छा, और अपने ज़रा माइक थोड़ा सा ज़रा म्यूट कर दें सब, ठीक है, एक सेकेंड। जी असल में मैंने अभी जो बताया ना जाका, जाका और जालिका याद रखें। जैसे हम एक काम करते हैं, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ ताकि आप सबके सबके लिए वाजे हो जाए इंशाल्लाह। ठीक है ना, आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो। देखिए हम लोग पढ़ रहे हैं अस्माउल इशारा ना, तो अभी तक हमने जो करीब के लिए पढ़ा है, पहले मैं वो लिखता हूँ। आपकी कुछ चीज़ें आपके करीब में हैं, ठीक है, कुछ चीज़ें आपके करीब में हैं, सही है। जो चीज़ें करीब में होती हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों अलग अलग है, ज़ाहिरी बात है। मुज़क्कर के लिए और मुअन्नस के लिए हम जो दो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहली बात मैं लिख देता हूँ करीब के लिए। करीब के लिए एक लफ्ज़ है हादा, ठीक है, ये है मुज़क्कर के लिए। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ मुज़क्कर के लिए, लिल मुज़क्कर, लिल मुज़क्कर। आप हादा जब भी इस्तेमाल करेंगे सिर्फ और सिर्फ मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और कोई चीज़ आपके करीब में होगी। अब उसके बाद हादी, ठीक है, ये आ गया हादी, एक सेकेंड जी, हादी, ठीक है, और हादी ही हम कहते हैं ये मुअन्नस के लिए, तो लिल मुअन्नस, लिल मुअन्नस, ठीक है। हादा मुज़क्कर के लिए, हादी ही मुअन्नस के लिए, ये दोनों करीब के हैं। अब हम आ जाते हैं दूर के लिए। दूर के लिए हमने मुज़क्कर के लिए दो लफ्ज़ पढ़े, कौन कौन से पढ़े हमने? हमने पढ़ा ज़ालिका एक, हमने दूसरा पढ़ा ज़ाका, ठीक है। ज़ालिका और ज़ाका ये दोनों लिल मुज़क्कर हैं, यानी कि मुज़क्कर के लिए हैं, ठीक है, और तिल का ये मुअन्नस के लिए है बस, ठीक है। तिल का ये है मुअन्नस के लिए, ये है लिल मुअन्नस, लिल मुअन्नस। अभी तक हमने ये पढ़ा है, ठीक है ना, और हमने बहुत सारे अल्फाज याद किए, हमने बहुत सारी वोकेबलरी हमारी ऐड हुई है, जो हमने नए नए अल्फाज याद किए हैं वो सब हमें याद होने चाहिए, ठीक है।
और देखें वो जो होमवर्क देने का आपको सबसे बड़ा मकसद भी यही है, जब आप लोग किताब खोल कर और उसके बाद उसको लिखने बैठेंगे ना इंशाल्लाह, तो आपके अपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। देखें याद रखिएगा कि मैं आपको बताऊं, जितने बड़े उलमा हैं अरब उलमा के अंदर, आपने नाम सुना होगा शेख अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला बिन बाज रहमतुल्लाह अलैह, 99 में इंतकाल हुआ। अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह, इसी तरीके से शेख सालेह बिन उथैमीन रहमहुल्लाह ताला। तो इस तरीके से और जितने बड़े बड़े उलमा हैं, तो इनके बारे में, और हमारे यहाँ जैसे माशाल्लाह मुफ्ती तक़ी उस्मानी साहब हैं दामत बरकातुहुमुल आलिया, इस तरीके मुफ्ती रफ़ी उस्मानी हैं, हज़रत मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह थे रहमतुल्लाह अलैह, हमारे जितने उलमा हैं माशाल्लाह बड़े बड़े, इनके इल्म का राज लोगों ने मतलब वो पूछा इन असातिज़ा ने, और मतलब यानी कि और तालिब इल्मों ने कहा कि आखिर क्या वजह है कि इतना इतना ज़्यादा इल्म माशाल्लाह। तो ये याद रखिएगा कि उनमें से मेजॉरिटी ने जो जवाब दिया वो क्या, कि उनके इल्म का राज ये था कि वो जो भी पढ़ते थे उसको हिफ्ज़ करते थे। अच्छा मेरे ख्याल में बाकी एम आई ऑडिबल टू एवरीबडी ना, सबको आवाज़ तो आ रही है ना? तो आप देखिए आपके लेफ्ट में जो जिनको जिनको आवाज़ नहीं आ रही है आप उनको देखिएगा, उनसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि अपने लेफ्ट पे देखें आप ऑडियो के साथ कनेक्ट कर लें, यानी कि लिखा हुआ आएगा आपके लेफ्ट पर, आप जूम यूज़ कर रहे हैं अगर तो आपके मोबाइल में है अगर तो, यानी कि नीचे माइक बना हुआ होगा, उस पर लिखा हुआ कि कॉल विया वाया डिवाइस ऑडियो पे क्लिक करेंगे आप, तो आपको फिर आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, आप चेक कर लें अपना जो भी आपका साउंड सिस्टम है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह। हादा लिल मुदक्कर, हादिही लिल मुअन्नस करीब के लिए, ज़ालिका और ज़ाका लिल मुदक्कर दूर के लिए। और इसको पता है एक और बात बताता हूँ, देखें इसको एक और चीज़ भी कहते हैं, इनको कहते हैं हादा और हादिही को कहते हैं अल अस्माउल इशारतु, मतलब ये सारे अल अस्माउल इशारा है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा पक्के कर लें इसको इंशाल्लाह, हादा हादी दालिका ज़ाका तिलका, और इनको पक्का कर लें इंशाल्लाह। उसके बाद हम अब आगे चलते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जी किसी का कुछ सवाल ये है? जाका जी करीब है और जालिका ज्यादा करीब है। नहीं, ज़ालिका ज़्यादा दूर है, ज़ाका थोड़ा दूर है। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि भाई ये मतलब कोई चीज़ मुझसे थोड़ी सी दूर है तो मैं ज़ाका इस्तेमाल करूँगा, कोई चीज़ मुझसे बहुत ज़्यादा दूर है, मिसाल के तौर पे देखें मैं आपको मिसाल देता हूँ, ज़ालिका नजमुन, क्या मतलब है? दैट इज़ अ स्टार, वो एक सितारा है। अब सितारे में और मुझ में काफ़ी फासला है ना, काफ़ी दूर है सितारा। तो दूर की चीज़ों के लिए हम ज़्यादातर ज़ाली का इस्तेमाल करते हैं, और जो थोड़ी करीब होती हैं लेकिन ज़ाहिर बात है दूर ही हैं, यानी कि जो थोड़े दूर हो हमसे, उसके लिए ज़ा का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ज़ालिका और ज़ाका ये दोनों मुज़क्कर के लिए याद रखिएगा। जब आप ज़ाका लगाएंगे तो भी समझ जाएंगे कि भाई ये मुज़क्कर है, जब आप ज़ालिका लगाएंगे तो भी समझ जाइएगा कि कोई मुज़क्कर है। और फीमेल के लिए सिर्फ तिलका है। ठीक है, कोई चीज़ दूर हो और वो मुअन्नस हो, उसके लिए सिर्फ तिल का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं इंशाल्लाह आगे। अच्छा उसके बाद देखें, जब हम लोग आपस में बातचीत करते हैं तो देखें तीन किस्म की लोग होते हैं, मतलब लोग से मुराद है मेरी कि एक होता है बात करने वाला, इस वक्त मैं आपसे बात करने वाला हूँ, है ना, इस वक्त मैं बात कर रहा हूँ आपसे, और मैं बात किससे कर रहा हूँ? आप लोगों से कर रहा हूँ। और अच्छा जो बात करने वाला होता है ना, उसको कहते हैं इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन जो बात करने वाला होता है। ठीक है, अरबी में कहते हैं इसको मुतकल्लिम। अरबी में कहते हैं इसको मुतकल्लिम। ठीक है, अच्छा उसके बाद अब उसके बाद फिर हम बात करते हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक है ना, आप लोग मेरे लिए हैं सेकंड पर्सन। ठीक है, आप लोग मेरे लिए क्या हैं? आप लोग मेरे लिए हैं सेकंड पर्सन।
और अगर हम, आप और मैं मिलकर अगर हम बात करेंगे किसी तीसरे बंदे के बारे में, तो वो होगा थर्ड पर्सन। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अच्छा जी, सेकंड पर्सन जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि सेकंड पर्सन कौन है, आप लोग सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन को अरबी ज़बान में कहते हैं मुखातिब। सॉरी, मैं थोड़ा सा आप लोगों का टाइम ले रहा हूँ, लेकिन ये कि इंशाल्लाह मैं थोड़ा सा फास्ट पेस पे जब आऊँगा, जब हम लेसन पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सेकंड पर्सन को हम कहते हैं मुखातिब। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारा होगा थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन जो होगा हमारा, वो होगा थर्ड पर्सन, ये वो बंदा होगा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसे अरबी में कहते हैं गाइब। मैं एक मतलब लिख दूं, फिर मैं आपको बताता हूँ, देखिए किस तरीके से। ठीक है, ये हो गया गायब जी। देखिए, फर्स्ट पर्सन होता है मुतकल्लिम, बात करने वाला। मैं इस वक्त आप लोगों से फर्स्ट पर्सन हूँ, मतलब मैं बात कर रहा हूँ ना, तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ। मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आप सेकंड पर्सन है। अच्छा, और जो थर्ड पर्सन होता है, जिसके बारे में बात की जाए, वो थर्ड पर्सन होता है। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं ना भाई वो थर्ड पर्सन है, क्योंकि वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, वो गायब है, इसीलिए उसको गायब कहते हैं। जिससे बात की जाए उससे, भाई मैं आपसे मुखातिब हूँ, हम कहते हैं ना भाई मैं आपसे मुखातिब हूँ, तो ये मुखातब ये सेकंड पर्सन होता है। और जो गायब है, जो मौजूद नहीं है, उसे हम थर्ड पर्सन कहते हैं। ठीक है, तो ये जहन में रखिएगा, अरबी ज़बान के अंदर बड़ी आसानी होती है इस हवाले से कि फर्स्ट पर्सन को सबसे आखिर में डिस्कस किया जाता है, सेकंड पर्सन को बीच में रखा जाता है, थर्ड पर्सन से बात शुरू की जाती है। मिसाल के तौर पर मैंने, यानी कि जब ये याद करने वाला जो पैटर्न है, ठीक है ना, थर्ड पर्सन या तो वो एक बंदा होगा, या दो बंदे होंगे, या बहुत सारे बंदे होंगे। अरबी ज़बान की एक स्पेशलिटी है, दुनिया की और दूसरी ज़बान का तो मुझे पता नहीं है, उर्दू और इंग्लिश वगैरह में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अरबी ज़बान कहती है कि भाई इस तरीके से आप लोगों ने उर्दू में पढ़ा होगा, वाहिद और जमा, एक और एक से ज़्यादा। ठीक है ना, इंग्लिश में क्या होता है, सिंगुलर और प्लूरल। अरबी ज़बान कहती है नहीं, एक, दो, फिर दो से ज़्यादा जमा है। ठीक है, वन, टू, एंड देन मोर देन टू। मिसाल के तौर पे अगर हम कहते हैं बुक, बुक का मतलब होता है एक किताब, एक से ज्यादा होंगी तो वो क्या होंगी, बुक्स कहलाएंगी। अरबी जबान में क्या कहते हैं, अरबी जबान वाले कहते हैं नहीं, पहले होना चाहिए बुक यानी कि किताब, उसके बाद दो किताबों के लिए कोई लफ्ज होना चाहिए, उसके बाद दो से ज्यादा जितनी भी हो वो जमा है। ठीक है, तो ये अरबी जबान, अच्छा ऐसा क्यों है, तो इसके दो तीन जवाब दिए उलमा ने। नंबर एक बात तो ये कि अरबी ज़बान में दो को इतनी अहमियत क्यों दी है और दो क्यों रखा है, तो इसका पहला जवाब ये कि अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को जोड़े जोड़े पैदा किया है। ठीक है ना, देखें दिन रात एक जोड़ा है, मर्द औरत जोड़ा है, इसी तरीके से दुनिया, दुनिया का जोड़ा आखिरत है। तो कोई भी चीज़ कायनात के अंदर अल्लाह ताला ने बगैर जोड़े के नहीं बनाई, जोड़ा जोड़ा पैदा की। एक जवाब तो इसका ये है, तो उस जोड़े की अहमियत को, कपल की अहमियत को, ठीक है ना, पेयर की अहमियत को वाजे करने के लिए अल्लाह ताला ने कहा कि देखो ये हमारी एक बहुत बड़ी निशानी है कि हमने तुम्हें
जोड़े जोड़े पैदा किया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नबा में, व खलक़नाकुम अज़वाजा, हमने तुम्हें जोड़े जोड़े पैदा किया है। ठीक है, तो उसके बाद दूसरा जवाब इसका यह है कि क़यामत के दिन दो मखलूक़ात हैं कि जिनसे हिसाब किताब होने वाला है। वो दो कौन कौन सी मखलूक़ात हैं? इंसान और जिन्नात। इसीलिए अल्लाह ताला ने दो दो जो है वो दो को सिगा रखा है, लेकिन पहला वाला जो आंसर है वो ज़्यादा सही है कि अल्लाह ताला ने पूरी कायनात को जोड़े जोड़े बनाया है। उस जोड़े की अहमियत वाज़े करने के लिए अरबी ज़बान के अंदर क्या होता है, एक, दो और फिर दो से ज़्यादा। ठीक है, तो ये बात मेरे ख्याल में इंशाल्लाह वाज़े हो गई होगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखें, हम देखेंगे अरबी ज़बान थर्ड पर्सन को क्या कह रही है। सही है, यानी कि जो गायब हैं। मैं पहले आपसे इंग्लिश में लिखता हूं ताकि आप लोगों को अंदाजा हो कि हम गायब को क्या कहते हैं। गायब अगर एक लड़का है तो हम उसको ही कहते हैं, है ना। और इंग्लिश जबान के अंदर दो लड़के हैं तो उसके लिए हम कहेंगे दे बोथ, है ना, वो दोनों। और अगर बहुत सारे लड़के हैं तो हम कहेंगे सिर्फ दे, THEY, दे। सही ना, ही, दे बोथ और दे। ठीक है ना, ये हम कहते हैं इंग्लिश में। आइए पहले इसका अरबी देख लेते हैं। ही को अरबी में कहते हैं हुआ। ठीक है, इसमें क्या है, वाव के ऊपर, हा के ऊपर पेश है और वाव के ऊपर जबर है। ठीक है, हुआ, हुआ का मतलब है ही, यानी कि वो कोई लड़का हो सकता है, जाहिर बात है। दे बोथ आ जाए, वो दोनों, जाहिर बात है। दे बोथ, ये हम मुजक्कर की बात ही कर रहे हैं फिलहाल। अरबी जबान के अंदर क्या कहते हैं भाई, दे बोथ को, दे बोथ को अरबी जबान में कहते हैं हुमा। ठीक है, अरबी जबान में कहते हैं हुमा, हुमा। ठीक है, हा पे पेश है और मीम पे जबर है, हुमा। ठीक है, अब दे आ गया। अरबी जबान में दे को बोलते हैं हुम। ठीक है, हुम का मतलब होता है दे, हा के ऊपर पेश है और मीम साकिन है। साकिन मतलब सुकून है मीम पर। अच्छा, अरबी ज़बान में सुकून देखें हम इस तरह बनाते हैं, सुकून को हम उर्दू में जज़म कहते हैं। ठीक है, अरबी ज़बान में सुकून ऐसा होता है, ये सुकून है। हमारा जो उर्दू में जज़म बनता है ना, अरबी का जज़म ये है, मतलब अरब वाले जज़म इस तरह बनाते हैं। तो आप ये भी जहन नशीन कर लीजिएगा कि ये मैंने जज़म बनाया है। ठीक है, क्योंकि अरब लोग इस तरह जज़म बनाते हैं। अब क्योंकि आप अरबी सीख रहे हैं इंशाल्लाह, तो इसलिए ये आपको बताना ज़रूरी है। ठीक है, तो ही हो गया हुआ, दे बोथ वो दोनों हो गए हुमा, वो सब हो गए हुम। देखें, वो लड़का, वो दो लड़के, या वो सब लड़के, मतलब इसमें सिर्फ लड़के मुराद नहीं है, वो मुजक्कर, ठीक है ना, वो दो मुजक्कर, वो सब। तो हुआ, हुमा, हुम। ठीक है, ये हो गया। ये हम बात कर रहे हैं कौन, जो कि गायब है, थर्ड पर्सन है। ठीक है ना, मिसाल के तौर पे भाई आपने किसी के बारे में बात की, आपने कहा हाँ भाई वो आज नहीं आया, ही डिड नॉट कम टुडे। ठीक है ना, वो सही है, वो खैरियत से है। मतलब क्या है, किसी थर्ड पर्सन के बारे में, गायब के बारे में बात हो रही है। तो ये गायब के लिए हमारे यहाँ अरबी जबान के अंदर तीन है, एक ही, एक दे बोथ और एक दे ऑल। जी जी जी, अभी हम आ रहे हैं, अभी हम आ रहे हैं। ठीक है, अभी हम आ रहे हैं, फीमेल के लिए आ रहे हैं, रुक जाएं। ठीक है ना, अब उसके बाद फिर हम आएंगे, नेक्स्ट देखते हैं अब फीमेल के लिए हम क्या कहते हैं। ठीक है ना, अब हम देखते हैं कि हम फीमेल के लिए क्या कहते हैं। तो फीमेल के लिए जो हम कहते हैं वो कहते हैं
नंबर 1 शी कहते हैं हम, ठीक है ना। नंबर 1 हम क्या कहते हैं, शी। एक मिनट, ये तो दे हो गया, और उसके बाद फिर अब हम इसको करते हैं शी। अब हम कहेंगे शी को क्या कहते हैं। नंबर 1 शी, और उसके बाद दे बोथ, और उसके बाद दे ऑल। इस पे भी हम एक काम करते हैं, हम इस पे भी दे ऑल लिख लेते हैं। ठीक है, तो अब हम पहले आते हैं शी पर। शी को कहते हैं हिया। हिया, हा के नीचे जेर है और या के ऊपर जबर है, हिया। हिया का मतलब है शी। दे बोथ में सेम लफ्ज है हुमा, और दे ऑल में है हुन्ना। ठीक है, हुन्ना, हुन्ना। हुन्ना, ये हो गया हुन्ना। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं कि, ठीक है, हुन्ना के बाद, अच्छा देखें इसको हम किस तरह पढ़ेंगे। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। अच्छा, इसका एक छोटा सा सॉन्ग भी होता है, ठीक है ना। वो किस तरीके से होता है, हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना। इसको याद करने के लिए एक तरह से ये जो सॉन्ग्स होते हैं छोटे मोटे, इनके इंसान जो रिदम में जो चीज़ याद करता है ना, वो उसकी ज़बान पे चढ़ी रहती है, और इंसान अगर उसको गुनगुनाए तो ये एक समझे आप अल्लाह ताला की तरफ से एक समझे एक यानी कि फितरी है इंसान के लिए, कि जो चीज़ इंसान थोड़ा सा ज़रा लहलहा के पढ़ता है, थोड़ा सा गा के पढ़ता है, तो वो इंसान को याद रह जाती है, और वो इंसान से भूलती नहीं है। ठीक है ना, तो इसीलिए हम एक छोटा सा जो है ना, वो ख़ास तौर पे जिसको भी सिखाते हैं, ख़ास तौर पे ज़मायर, ताकि वो कभी भूले ना, तो हम उसको एक छोटा सा सॉन्ग सिखा देते हैं। ठीक है, अच्छा सबसे पहले तो ये देखिएगा, हमने गायब की बात की है, थर्ड पर्सन की बात की है। अब हम बात करेंगे सेकंड पर्सन की। ठीक है, सेकंड पर्सन की जब हम बात करेंगे, पहले मैं आपको जल्दी से ये सिखा देता हूँ, मतलब ये बता देता हूँ आपको कि सेकंड पर्सन को हम क्या कहते हैं, और सेकंड पर्सन के अंदर क्या क्या आता है। सेकंड पर्सन है आप लोग, मेरे सामने आप लोग बैठे हुए हैं, आप लोग मेल भी हैं, आप लोग फीमेल भी हैं। ठीक है ना, तो मतलब हमारे पास माशाल्लाह ख़वातीन भी हैं, मर्द भी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक बंदा होगा तो मैं यू कहूँगा इंग्लिश में। ठीक है, दो लोग होंगे तो मैं कहूँगा यू बोथ। सही है ना, क्योंकि हमें अरबी ज़बान में दो के लिए चाहिए, इसीलिए हम दो कह रहे हैं। और अगर आप सबसे बात करूंगा मैं तो कहूँगा यू ऑल। ठीक है, ये होगा तीन पहले मर्दों के लिए, उसके बाद तीन क्या होगा, यू लड़की के लिए, यू बोथ दो लड़कियों के लिए, यू ऑल बहुत सारी लड़कियों के लिए। ठीक है, और उसके बाद जो बात करने वाला होता है अरबी ज़बान में, बात करने वाला तो मैं हूं, जैसे मिसाल के तौर पे, तो मैं दोनों के लिए एक ही होता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट पर्सन होते हैं वो दो किस्म के हो सकते हैं, एक आई, एक होता है फर्स्ट पर्सन आई, और एक होता है वी, है ना, हम, मैं और हम। ये मैं और हम मुज़क्कर मुअन्नस के लिए, इसके लिए एक ही लफ्ज़ है। ये मैं आपको बताता हूँ अभी, रुके, पहले आते हैं, पहले हम अरबी लिख लेते हैं ज़रा। सेकंड पर्सन, ठीक है, अच्छा सेकंड पर्सन में यू को कहेंगे अंता।
ठीक है, अंता, ता के ऊपर है जबर, बहुत जरूरी चीज ये है। ठीक है, अंता का मतलब है तुम, एक लड़के की बात हो रही है। ठीक है, अंता का मतलब क्या हुआ, तुम। अंता का मतलब है तुम, और उसके बाद फिर अंतुमा, तुम दोनों। ठीक है, अंता, अंतुमा। अब हम नीचे आते हैं, तुम सब, तुम सब के लिए कहते हैं अंतुम। ठीक है, अंतुम। याद रखिएगा, आपने सिर्फ एक मर्तबा तकलीफ उठानी है इसको याद करने की। ये सिर्फ एक मर्तबा याद होगा और जिंदगी में फिर आपको ये कभी नहीं भूलेगा, कभी नहीं भूलेगा इंशाल्लाह। देखिएगा इसकी मतलब ये मेरे साथ भी ऐसे ही है, जब मैंने सीखा था तब बिल्कुल ऐसे ही था, और उसके बाद फिर मैं कभी भूला भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे, कुरान मजीद में बार बार पढ़ेंगे आप इसको, इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे कि वाक़तन ये चीज़ नहीं भूलती है अल्हम्दुलिल्लाह। ये है अन तुम। ठीक है, अन तुम, अंता, अंतुमा, अंतुम, अंता, अंतुमा, अंतुम। अच्छा एक सेकेंड, मैं आपसे सिर्फ एक सेकेंड लूंगा। सिर्फ एक सेकेंड रुक जाइएगा। ठीक है, बिस्मिल्लाहि अव्वलुहु व आखिरु। मैं आपसे दोबारा शेयर कर रहा हूँ इंशाल्लाह, वही हम जो लिख रहे थे। आइए, अंता, अंतुमा, अंतुम, ये हमने मर्दों के लिए कर लिया। ठीक है, अब हम करेंगे ख़वातीन के लिए। एक लड़की है, ठीक है ना, एक खातून है या एक लड़की है, उसके लिए हम क्या कहेंगे, अंती, जेर से कहेंगे। ठीक है, अंती, अंती, हम उसके नीचे जेर लगाएंगे। ठीक है, जेर के साथ ये हो गया अंती, एक लड़की जिससे आप बात करें या जिससे आप मुखातिब हों, ये उसके लिए है। अच्छा, ये अच्छा याद रखिएगा, अल्लाह ताला ने ये भी बड़ी आसानी है, अंतुमा दोनों के लिए एक ही रहता है। ठीक है, जिस तरह पहले था वैसे अब है अंतुमा, और इसमें कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होती। ये जहन में रखिएगा कि जब आप अंतुमा पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा वाक़तन कोई कन्फ्यूजन नहीं होती पढ़ने में या समझने में, कोई कन्फ्यूजन नहीं होती। ठीक है, अंतुमा, और यू ऑल के लिए होगा अंतुन्ना, अंतुन्ना। ठीक है, अंतुन्ना। और उसके बाद फिर हम नीचे आएंगे, आए। आए जो है, मैंने आपको बताया आए दोनों के लिए सेम है, यानी कि मैं, अरबी ज़बान में मैं के लिए लड़कियां भी वही कहेंगी, लड़के भी वही कहेंगे, मुज़क्कर भी वही कहेंगे, मुअन्नस भी वही कहेंगी, अना। सर ठीक एक है, चीज, आपने बोला अंतुन्ना, अंतुन्ना का मतलब कि नून के ऊपर तशदीद है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल नून पे यहाँ तशदीद है। तशदीद है। जी बिल्कुल। मुझे इसी असल में तरह मुझे असल में नून के ऊपर जो है ना अंतुन्ना, इस तरह हुन्ना जो है ना, हुन्ना, हुन्ना पे भी तशदीद है और अंतुन्ना पे भी तशदीद है। तो मैं ढूंढ रहा था मुझे करेक्ट, मैं तशदीद। उधर ही आने जा रहा था। जी जी जी। बिल्कुल, आपने पहले जब अच्छा बताया अच्छा, था वहाँ एक मिनट सुनना रुके, पड़ा है। मुझे शायद ये नहीं, तो तजदीद जो है ना वो मुझे असल में लैपटॉप मुझे मिल नहीं रही कि तजदीद कहाँ से लगेगी। तो इसीलिए जो मेरे पास कीबोर्ड है उसके ऊपर तजदीद का ऑप्शन आ नहीं रहा, तो ठीक है, इसीलिए आपने वो। बता दिया, हम नोट कर रहे हैं। जी जी, आप नोट कर लें, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और अना का मतलब है मैं, आए। ठीक है ना, कोई खातून कहेंगी अना तालिबतुन। ठीक है ना, मैं एक तालिब इल्म हूँ। और अगर मैं कहूँगा तो मैं कहूँगा अना तालिबुन, मैं एक तालिब इल्म हूँ। ठीक है ना, सिर्फ क्या होगा, वो ता का फ़र्क आ जाएगा, छोटी वाली ता जो होती है। एक खातून कहेंगी तालिबतुन क्योंकि वो फीमेल के लिए है, और तालिबुन मेल के लिए है। तो मैं कहूँगा अना तालिबुन, आई एम अ स्टूडेंट। खातून कहेंगी अना तालिबतुन।
मैं कहूंगा अना उस्तादुन, आई एम अ टीचर। खातून टीचर होंगी वो क्या कहेंगी, अना उस्तादतुन। बस ये फर्क है, ठीक है। अना रिमेन्स द सेम फॉर बोथ। और इसी तरीके से नहनु भी एक ही रहता है अल्हम्दुलिल्लाह दोनों के लिए, ठीक है ना। मुजक्कर भी बहुत सारे हों, हम जिसे हम कहते हैं, नहनु का मतलब है वी, तो इसको हम कहते हैं नहनु। नून हा, एक सेकेंड, नून हा नून, ठीक है जी। नहनु, एक सेकेंड, नहनु, ठीक है, ये नहनु हो गया। ठीक है, अब एक काम करते हैं, देखिए इंशाल्लाह आप लोग मेरे साथ पढ़ें, ठीक है, और थोड़ा सा इसको गुनगुनाएं, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना, ठीक है, पढ़िए। हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु, ठीक है। अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु, ठीक है ना। इसको याद करने का एक तरीका है ये, दोबारा हम पढ़ते हैं। हुवा हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर आप इसको याद करें तो आपको मज़ा भी आएगा और पक्का भी हो जाएगा। हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना, अंता अन अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नहनु। तो इस तरीके से हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना, ये हो गए थर्ड पर्सन, यानी कि जो लोग हमसे गायब होते हैं तो वो मुजक्कर भी हो सकते हैं, वो मुअन्नस भी हो सकते हैं, है ना। तो हम जब उनके बारे में बात करेंगे तो हम हुआ बात करेंगे मुजक्कर के लिए एक, दो मुजक्कर होंगे तो हम हुमा बात करेंगे, बहुत सारे मुजक्कर होंगे हम हुम बात करेंगे, ठीक है ना। कुरान मजीद में आपको ये फिर सारे, जी हमने इसमें मिक्स की बात नहीं की। दो मिक्स होंगे, लड़का लड़की, और लड़के लड़कियां मिक्स होंगी। जैसे दो लड़के दो लड़की, हाँ, अच्छा अगर सवाल एक किया, लड़का एक लड़की हो तो अच्छा क्या सवाल, अच्छा होगा, और बहुत, बहुत हाँ सारे लड़के लड़कियां मिक्स। बहुत अच्छा सवाल किया आपने, माशाल्लाह। आप पढ़ते हैं कुरान मजीद में या अय्युहल्लज़ीना आमनू, है ना, आपने पढ़ा है ना कुरान मजीद में या अय्युहल्लज़ीना आमनू। कुरान मजीद में आप कभी जी भी जी बिल्कुल। या अय्युहल मुमिनात नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला डज नॉट लाइक मिक्स गैदरिंग। अल्लाह ताला को मिक्स गैदरिंग नहीं पसंद है, नंबर वन। और जब भी एड्रेस करना होगा तो आप हमेशा मेल को एड्रेस करेंगे। अल्लाह ताला ने अपनी बंदियों का पर्दा रखा है, अपनी बंदियों का पर्दा रखा है, इसीलिए पूरे कुरान मजीद में या अय्युहल्लज़ीना आमनू के अलावा आपको या अय्युहल मुमिनात कहीं मिलेगा ही नहीं। क्यों? जब लड़के लड़कियां दोनों साथ होंगे तो आपने, जाहिर बात है, जब दोनों को मुखातिब एक साथ करना होगा तो आप अंतुमा कहेंगे, नंबर वन। लेकिन आपको जब एड्रेस करना होगा तो यू विल ऑलवेज एड्रेस द मेल, ठीक है ना। ये कुरान मजीद ने हमें ये कानून बता दिया कि आपको जब पैगाम पहुंचाना हो अपना, और जबकि लड़के और लड़कियां मिक्स हों, तो आप किसको मुखातिब करेंगे, मुजक्कर को मुखातिब करेंगे, तो आप अंतुम सबको कह देंगे, ठीक है ना। बात सुने भाई आप सब लोग, ठीक है ना। इस्माउ अंतुम, समझ रहे हैं आप लोग, इस तरह कहेंगे, इस्माउ अंतुम ना कभी नहीं, नहीं, पर्दा रखेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने भी अपनी बंदियों का पर्दा रखा है। इसीलिए कुरान मजीद में भी अल्लाह पाक ने अपनी बंदियों का पर्दा रखा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कह के मुखातिब किया है, ए ईमान वालों, उसमें सब आ गए। और आप अभी पढ़ लेंगे कि ए ईमान वालों, ये मुजक्कर का सीगा है, मतलब इट इज अ मतलब ये मैस्कुलिन फॉर्म है एड्रेस करने के लिए। और या अय्युहल मुमिनात अल्लाह ताला ने कहीं भी नहीं कहा, इसीलिए नहीं कहा, क्यों, अल्लाह ताला ने पर्दा रखा है, ठीक है ना। और एड्रेस करने के लिए हमेशा आप मेल यूज करेंगे, ठीक है। तो अंतुम कहेंगे आप, या आप हुम कहेंगे, आप अंतुम यूज करेंगे या हुम यूज करेंगे जब दो एक साथ हो, ठीक है। मेरे ख्याल में ये आपको शायद समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह। जी जी बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह इसको भेज दूंगा व्हाट्सएप पर भी, ठीक है ना।
इसको मैं व्हाट्सएप पर भी भेज दूंगा। ये जो सॉन्ग जो है ना, हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना अना नहनु, सबसे अहम बात ये ध्यान में रखिएगा, ये एक मर्तबा आपने अपने जहन में बिठा लिया कि थर्ड पर्सन में ये हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना, ये हुम, ठीक है ना, इस तरह के मामला होंगे थर्ड पर्सन के लिए। सेकंड पर्सन में क्या होगा, देखें, अंता तुमा तुम ती तुमा तुन्ना, इस तरह ता ता तुम, ता से तुम, अंता तुम, अंतुमा तुम दोनों, अंतुम तुम, अंती तुम एक लड़की, अंतुमा तुम दोनों, अंतुन्ना तुम, ये तुम में अंत आएगा, ठीक है ना। और अना याद कर लें, उल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुन, ये अना बहुत जगह आया कुरान मजीद में। फ़क़ाल अना रब्बुकुमुल अअला, उसने कहा भाई मैं सबसे बड़ा रब हूं, ठीक है ना। अल्लाह ताला ने कुरान में सूरह तौहा में क्या कहा, इन्ननी अना अल्लाहु ला इलाहा, यकीनन मैं ही अल्लाह हूं, ठीक है। तो याद रखिएगा ये क्या है कि अना रिमेन्स द सेम, अना इस तरह लिखा जाता है, लेकिन हम नॉर्मल रूल क्या है कि नून अगर कभी भी किसी भी लफ्ज के साथ अलिफ हो तो हम उसको खींचते हैं, अना होना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये प्रोनाउन आए अरबिक में क्या होता है, ऐसा इन सबको हम क्या कहते हैं, प्रोनाउंस कहते हैं इंग्लिश में, जो भी हमने पढ़े हैं प्रोनाउंस, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ये जितने भी आपने अभी पढ़े हैं इन्हें ये कहलाते हैं प्रोनाउंस, ठीक है ना, इन्हें हम प्रोनाउंस कहते हैं। एक सेकेंड जी, PR प्रो NOUNS, ठीक है, प्रोनाउंस, और इसको अरबी में कहते हैं, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, ये तो प्रोनाउंस तो प्लूरल है, प्रोनाउन पहले लिखता हूँ, ठीक है। प्रोनाउन को सिर्फ एक बन के, प्रोनाउन को कहते हैं ज़मीरुन, या धौत से ज़मीरुन, ठीक है, ज़मीर कहते हैं इसको, ज़मीर मतलब प्रोनाउन। इसकी मैं जमा लिख दूंगा, ठीक है, जब मैं इसकी जमा लिखूंगा तो क्या बनेगा, प्रोनाउंस इंग्लिश में हो जाएगा, ठीक है ना। और जमीर की जमा हो जाएगी जमायर, दमाइर, दौद मीम अलिफ दमाइर, ठीक है। ये जो हमने पढ़े हैं ये सारे थर्ड पर्सन के लिए 6, सेकंड पर्सन के लिए भी 6, और फर्स्ट पर्सन के लिए 2, क्योंकि फर्स्ट पर्सन में अना एक लड़की कहेगी अना, और मतलब कोई खातून अना कहेंगी, और अगर कोई मर्द कहेगा तो वो भी अना कहेगा। नहनु बहुत सारी खवातीन होंगी तो नहनु कहेंगी, और बहुत सारे मर्द होंगे वो भी नहनु ही कहेंगे। तो अना और नहनु ये दोनों के लिए सेम है, और मैंने आपको थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन बता दिया, ठीक है। एक मतलब और मैं आपको वो गुनगुना देता हूँ ताकि आप थोड़ा सा जहन में रहे आपके, और फिर हम आते हैं अपनी किताब पर। हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना अंता अंतुमा अंतुम अंती अंतुमा अंतुन्ना अना नहनु, ठीक है। इस तरीके से आप इसको अगर गुनगुनाएंगे, सिर्फ एक दिन भी गुनगुनाएंगे ना, तो इतना पक्का हो जाएगा आप कभी नहीं भूलेंगे। आइए अब हम पढ़ते हैं, ये देखें, आइए अब आपको ये बहुत आराम से समझ में आएगा। ये कह रहे हैं भाई अना अंता और हुआ, इन्होंने पहले इस्तेमाल किया किसको, अना अंता और हुआ। मैं तुम एक लड़का और वो लड़का, मतलब एक गायब हुआ ही, यानी कि आई यू एंड ही, ठीक है ना। पहले उसमें अदरसुल राबी की पहली लाइन में, आइए पढ़ते हैं, अना उस्तादुन, आप मेरे से पीछे पीछे पढ़िएगा, अना उस्तादुन, आई एम अ टीचर, मैं एक उस्ताद हूं। अंत तिलमीदुन, तुम एक शागिर्द हो। हुआ तिलमीदुन, जी जी कुछ कह रहे हैं आप, या अपने आप को म्यूट कर लें प्लीज। स्क्रीन पे नजर नहीं आ रही बुक। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, बहुत माजरत। देखिए अब आपको नजर आएगी इंशाल्लाह। जी आई नहीं, अच्छा नहीं आई है, चलो रुक जाए, एक सेकंड रुक जाए, बहुत माजरत।
जी इंशाल्लाह अब आप लोगों को नजर आएगी जी ठीक है ना, बहुत माजरत सॉरी। ठीक है, आइए भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अद-दर्सुर-राबि', आपको ये दर्स पढ़ने में बड़ा मजा आएगा। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। अना अना अंता हुआ, अना मतलब मैं, अंता अभी हम पढ़ के आए तुम मर्द मर्द के लिए, और हुआ वो जिसे हम ही कहते हैं। ठीक है, पहला जुमला है अना उस्तादुन, आप सब मेरे पीछे पढ़ सकते हैं, अना उस्तादुन। ठीक है, आई एम अ टीचर। ठीक है, मैं एक उस्ताद हूं। अंत तिलमीदुन, यू आर अ स्टूडेंट। वैसे ज्यादा तर्जुमा जो बेहतर है ना तिलमीज का, तिलमीज का तर्जुमा प्यूपिल है, PUPIL, जिसका मतलब होता है शागिर्द। ठीक है ना, तुम एक शागिर्द हो। हुआ तिलमीदुन, ही इज अ प्यूपिल, या वो एक शागिर्द है। अच्छा जी, आइए देखें अब इन्होंने क्या कहा, इन्होंने मन लगा दिया, अंता से पहले मन लगा दिया इन्होंने, तो क्या बना मन अंता, मन अंता या खालिदु, मन अंता या खालिदु, तुम कौन हो ए खालिद। ठीक है, तुम कौन हो ए खालिद, मन अंता या खालिदु। अच्छा देखिए ये एक और लफ्ज आ गया है, मुझे आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एक दो चले पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर आपको एंड में बताता हूँ। चले पहले पढ़ लेते हैं, मन अंता या खालिद या खालिदु पढ़िए, आखिर में दाल पे एक पेश है, क्यों है बताऊंगा मैं आपको। ठीक है ना, मन अंता या खालिदु पढ़िए, तुम कौन हो ए खालिद। तो खालिद ने क्या जवाब दिया, अना तिलमीदुन, पढ़े अना तिलमीदुन, मैं एक शागिर्द हूं। मन अना, मैं कौन हूं, मन अना, मैं कौन हूं। ठीक है ना, यानी कि उस्ताद ने ही पूछा कि मन अना, मैं कौन हूं, हु एम आई, मन अना, हु एम आई, मैं कौन हूं। तो उसने जवाब दिया अंत उस्तादुन, आप एक टीचर हैं। ठीक है, अच्छा अब तीसरा, मन हुआ, हु इज ही, मन हुआ वो कौन है। ठीक है, तो हुआ तिलमीदुन, हुआ तिलमीदुन। अच्छा जी, अच्छा अब देखें आ गया एक और लफ्ज हल, दो लफ्ज हैं, ये आपको मैं बता देता हूं। ठीक है, आपने अब तक, मैं थोड़ा सा आपको जरा पहले रिव्यू दूंगा, बहुत माजरत है, मैं आप लोगों को दोबारा उसी शीट पे लेके जा रहा हूँ कि जहां पर हम थे पहले, ये क्योंकि जरूरी है बहुत। एक मतलब जब आप लोग ये चीजें समझ लेंगे ना, आपको बहुत आराम से समझ में आया करेगा। देखिए आप लोगों ने अभी तक पढ़ा है WHAT, व्हाट, सॉरी आपने व्हाट पढ़ा है। ठीक है, WHAT, ये आपने वर्ड पढ़ चुके हैं आप। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ, स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। जी जी अभी करता हूँ, मैं करता हूँ, इग्नोर हो जाए। अच्छा जज़ाकुमुल्लाह खैर, मैं जब भी भूल जाऊँ अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत जज़ाए खैर देंगे, कोई भी भाई मुझे याद दिला दे। ठीक है, अच्छा व्हाट, उसके बाद व्हाट के बाद WHO, हु आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, हमने हु भी पढ़ लिया है। अच्छा अब हम क्या कह रहे हैं, अब हम कह रहे हैं इज, ये इज है सवालिया, वर्ड का मतलब होता है क्या, है ना। और हमने जो अरबी में पढ़ा है इसका वर्ड का मतलब, वो हमने पढ़ा है माँ। ठीक है, और इसके ऊपर जबर है, एक सेकंड, इसके ऊपर जबर है माँ। ठीक है, हमने हु पढ़ा है, और हु का मतलब है मन। ठीक है, नून के ऊपर साकिन है, मीम पे जबर है। अब हम पढ़ेंगे इज। देखें माँ, हम कोई चीज आपको पता नहीं हो ना, तो आप माँ इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने आपसे कहा माँ हादा, ये क्या है, इसके बारे में मुझे नहीं पता। माँ दालिका, वो क्या है। ठीक है ना, माँ हादिही, ये क्या है, किसी कोई मोनस मुझे पूछना है। और माँ तिल का, वो क्या है, कोई किसी मोनस के बारे में कोई चीज पूछ रहा हूं मैं आपसे। अच्छा मन आपको पता है, आप पढ़ चुके हैं, मन का मतलब क्या होता है, कोई मर्द हो सकता है, कोई मतलब कोई भी, यानी कि आकिल होगा। ठीक है ना, मन हादा, ये कौन है। ठीक है ना, या मन हादी ही, कोई खातून है तो ये कौन है, या कोई फीमेल है तो ये कौन है, आप मन पढ़ चुके हैं। अच्छा एक चीज है जो कि मुझे पहले से पता है। ठीक है ना, मैं आपसे पूछना नहीं चाह रहा, मैं आपसे कंफर्म करना चाह रहा हूं।
ठीक है, मिसाल के तौर पे मैंने एक मरतबा एक लफ्ज कहा दिस इज अ बुक, इसका अरबी में क्या तर्जुमा करेंगे आप लोग? दिस इज अ बुक, जल्दी से बताएं। आज मैंने आप लोगों को एंगेज नहीं किया, माजरत। आफ्ताब भाई आप बताएं। हाजा की तो जी सही है, हादा किताबुन, ठीक है ना, हादा किताबुन आपने कहा, दिस इज अ बुक। अच्छा, फिर मैंने आपसे कहा इज दिस अ बुक, क्या ये एक किताब है? अब आप मुझे बताइए आपका जवाब क्या होगा। पहले मैं इंग्लिश में बताइएगा। अगर मैंने आपसे कहा इज दिस अ बुक, आप क्या बोलेंगे मुझे? यस यस कहेंगे आप। इसका मतलब है जब कोई कंफर्म करने के लिए कुछ पूछता है तो यस या नो का इस्तेमाल किया जाता है ना। अच्छा, यस को हम अरबी में कहते हैं नाम। क्या कहते हैं? नाम। सब कहिए नाम। नून जबर ना, आइन मीम जबर अम, नाम। नाम का मतलब है यस। और आप नाम कहते हुए अपनी गर्दन हिलाइए नीचे की तरफ, जिस तरह हम हाँ में कहते हैं ना, हाँ, ऐसे गर्दन। और उसके बाद ला कहते हैं नहीं को। हम जब ला कहते हैं तो अपनी गर्दन दोनों तरफ, सीधे हाथ की तरफ और उल्टे हाथ की तरफ घुमाते हैं। ठीक है, तो अब जब मैं नाम कहूंगा तो अपनी गर्दन हाँ में हिलाइएगा, और जब मैं ला कहूंगा तो अपनी गर्दन सीधे हाथ और उल्टे हाथ दोनों तरफ घुमाइएगा। ठीक है, नाम, ठीक है, ला, ठीक है, नाम, अप एंड डाउन, हाँ कहेंगे नाम हाँ, ला नहीं। ठीक है, तो जब आप इज आपने कहा, अरबी जबान के अंदर ये दो तरह होता है इज जो है ना, इसके लिए दो लफ्ज हैं। एक है, मैं आपको बता देता हूं, एक है हल। कुरान मजीद में आपने बहुत पढ़ा होगा ये, हल अताका हदीसुल गाशिया, ठीक है ना, हल अता अलल इंसानी, बहुत सारी, बहुत मरतबा हल है कुरान मजीद में। एक है हल, और दूसरा है, एक मिनट, एक है हल और दूसरा है आ, दूसरा है आ, अलिफ जबर आ। इन दोनों का एक ही मतलब है, ये वाला अलिफ, ठीक है, और इसके ऊपर जबर है आ। ठीक है, आ और हल। अब मिसाल के तौर पे देखिए, मैं आपको बताता हूं, इज दिस अ बुक, हल हादा किताबुन, क्या ये एक किताब है? अगर वाकई वो किताब है आप कहेंगे नाम हादा किताबुन, हाँ ये एक किताब है। अगर खुदा ना खास्ता मैंने मस्जिद के बारे में पूछा था आपसे, मस्जिद के बारे में, तो आप क्या कहेंगे? मैंने आपसे पहले पूछा हल हादा किताबुन, मस्जिद को देखकर आप कहेंगे नहीं भाई, मस्जिद किताब कहां से आ गई, ये तो मस्जिद है। आप बोलेंगे ला, और फिर सही जवाब देंगे हादा मस्जिदुन, ये तो मस्जिद है। इसी तरीके से क्या है, अहादा किताबुन, तो एक ही मतलब है। हल और आ हम दोनों इस्तेमाल करते हैं। जब हम इंशाल्लाह आगे जाके अरबी के अंदर पढ़ेंगे, बहुत डिटेल्ड अरबिक के अंदर, तब जाके वो आपको समझ में आएगा कि कहाँ वेयर टू यूज हल एंड वेयर टू यूज आ। नॉर्मल अरबिक के अंदर आप हल यूज करिए या आ यूज करिए, दोनों करेक्ट है, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये कंफर्म करने के लिए ये भी एक तरह का सवाल ही होता है, क्या ये किताब है, हल हादा किताबुन, क्या ये आदमी है, हल हादा रजुलुन, क्या ये लड़का है, हल हादा वलदुन, क्या ये लड़की है, हल हादिही बिन्तुन, क्या ये खातून है, हल हादिही इम्राअतुन। समझ रहे हैं आप? इसी तरीके से क्या ये डॉक्टर है, मतलब मेल डॉक्टर, हल हादा तबीबुन, क्या ये फीमेल डॉक्टर है, हल हादिही तबीबतुन। ठीक है ना, तो उसमें सब में क्या होगा, नाम और ला आप कहेंगे उसमें, नाम हादा किताबुन, नाम हादा मस्जिदुन, या फिर अगर आप नहीं कहेंगे, ला हादा मुदर्रिसुन, ला हादा मस्जिदुन, ला आप नाम और ला में जवाब देंगे। ठीक है, ये होता है हल का मकसद। आइए अब हम दोबारा अपनी किताब की तरफ आते हैं। मैं चाहता हूं कि बस वो लेसन पूरा मुकम्मल हो जाए और आप लोगों को समझ में आ जाए। मैं आपको सारे डब्ल्यू लिखवाऊंगा इंशाल्लाह, बेफिक्र रहिए, लेकिन उसमें लगेगा टाइम। मैं चाहता हूं कि जब सारे डब्ल्यूज आ जाए, व्हाट और हु तो आपने कर लिया, ठीक है ना, बाकी भी डब्ल्यूज जब आएंगे इंशाल्लाह तो आप उसमें हम ऐड कर लेंगे, एक एक साथ मैं नहीं लिखवाऊंगा, वरना आप लोग परेशान हो जाएंगे। ठीक है,
या फिर चले एक और लिख लें, सिर्फ एक और लिख लें, ठीक है, सिर्फ एक और लिख लें WH वर्ड्स में। WH वर्ड्स में आप एक और लिख लें, वो लिख लें आप वेयर, WHERE वेयर, ठीक है, एक और बस ये लिखें। ये शायद अभी आपको इसकी जरूरत पड़ जाए, मैंने इसलिए लिखवा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये है अलिफ या और नून, आईना, इसको हम कहते हैं आईना। आईना का मतलब होता है वेयर, कहां, ठीक है, आईना का मतलब होता है कहां। आपने अंता पढ़ लिया है, अंता का मतलब है तुम, है ना। आप पहले आईना कहें और फिर अंता कहें, दोनों को मिलाएं, आईना अंता, तुम कहां हो। मैंने आपको मोबाइल पे फोन किया, मोबाइल पे फोन किया, मैंने आपसे कहा आईना अंता, तुम कहां हो भाई, ठीक है ना, वेयर आर यू, आईना अंता। तो ये सिर्फ आईना, 3 WH वर्ड्स हो गए आपके पास, एक माँ, एक हु और एक वेयर, ठीक है। माँ, हु और सॉरी व्हाट, हु और वेयर, माँ, मन और आईना, इतना रखें। इंशाल्लाह आगे जब हम चलेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद एक काम ही करते हैं, अब हम अपने दोबारा लेसन पे आते हैं। मैं आपसे ये स्टॉप शेयरिंग कर रहा हूँ और अब मैं आपसे शेयरिंग करूंगा बुक की, जो हम पढ़ रहे थे लेसन। हम पहले बुक का अपना लेसन मुकम्मल करें ताकि वो बड़ा अहम लेसन है, ठीक है जी। आइए, हल अंता, आइए अब आपको मेरे ख्याल में सबको इसकी नजर आ रही होगी, ठीक है। आइए पढ़ते हैं, हल क्या, हल अंता तिलमीदुन, क्या तुम शागिर्द हो, नअम अना तिलमीदुन, हाँ मैं शागिर्द हूँ, हल अंता उस्तादुन, अब उन्होंने उसी से सवाल किया कि क्या तुम टीचर हो, आर यू अ टीचर, उसने कहा ला नहीं, बल अना तिलमीदुन, बल का मतलब होता है बल्कि, जिसे हम उर्दू में कहते हैं ना बल्कि। अच्छा ये बल एक्स्ट्रा है, आप चाहें बल हटा भी दें, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। ला अना तिलमीदुन, बल कह दें तो भी सही है, ठीक है, दोनों सही है। बल यानी कि एक समझे, ये जो आजकल की जो मॉडर्न अरेबिक है उसके अंदर ये बल यूज नहीं करते, नॉर्मली कहते हैं ला अना तिलमीदुन, काफी है, ठीक है ना। नहीं बल्कि मैं तो तालिब इल्म हूँ, इस तरह होता है ना, नहीं भाई बल्कि मैं तो तालिब इल्म हूँ, तो ये बल्कि जो है ना इसके लिए बल आता है, ठीक है। हल अंत उस्तादुन, क्या आप टीचर हैं, ला बल अना तिलमीदुन, नहीं बल्कि मैं स्टूडेंट हूँ। हल अना उस्तादुन, एम आई अ टीचर, क्या मैं उस्ताद हूँ, नाम अंत उस्तादुन, यस यू आर अ टीचर, हाँ आप उस्ताद हैं। हल खालिदुन तिलमीदुन, क्या खालिद शागिर्द है, नाम हाँ खालिदुन तिलमीदुन, खालिदुन तिलमीदुन, ठीक है ना, खालिदुन तिलमीदुन है भाई। आगे चलते हैं, वही चीजें, पहले अना अंता हुआ था, अब अना अंती और हिया, ठीक है, अना अंती और हिया। हम इसको पहले पढ़ेंगे इस पेज को, फिर मैं आपको एक रूल बताऊंगा, जिस तरह मैं पढ़ रहा हूं वैसे ही पढ़िएगा, ठीक है। अना मैं, अंती तुम, कोई लड़की, और हिया वो, शी, ठीक है ना जी। अना उस्तादतुन, देखिए सिर्फ ता लगाया आपने, अना उस्तादतुन, आई एम अ टीचर, ये खातून भी यही कहेंगी, सारी बात है। अंती तिलमीदतुन, यू आर अ प्यूपिल, तुम एक शागिर्दा हो। अंती तिलमी, जब आपने अंती कह दिया जेर के साथ, समझ जाइएगा खातून के लिए, अंती तिलमीदतुन, तुम एक शागिर्द हो। हिया तिलमीदतुन, वो भी एक शागिर्द है, शागिर्दनी कहने आप। मन अंती या फातिमातु, देखिए मैं क्या कह रहा हूं, फातिमातु, एक पेश, सही है, अपने जहन में रखिएगा बस। मन अंती या फातिमातु, तुम कौन हो ए फातिमा, अना तिलमीदतुन, मैं एक तिलमीजा हूं, मैं एक शागिर्दा हूं। मन अना, बिल्कुल वही सवाल है, मैं कौन हूं भाई। अंती उस्तादतुन, आप एक टीचर हैं। मन हिया, वो कौन है, हु इज शी, पहले हमने मन हुआ पढ़ा था, हु इज ही, वो कौन है। अब हम पढ़ रहे हैं मन हिया, हु इज शी, वो कौन है। हिया ज़ैनबू, कौन है वो, हिया ज़ैनबू, मैं देखें दोबारा कह रहा हूं, ज़ैनबू, एक पेश के साथ एंड हो रहा है, ज़ैनबू, ठीक है, एक पेश के साथ एंड हो रहा है।
नाउ अब बस ये अपने जहन में रखें, इसका मैं आपको सही से बताऊंगा, ठीक है ना, कि इसका क्या रूल है। हल अंती तिलमीदतुन, क्या आप शागिर्दा हैं? नाम अना तिलमीदतुन, हाँ मैं एक शागिर्दा हूँ। हल अंती उस्तादतुन, क्या आप एक टीचर हैं? ला बल अना तिलमीदतुन, नहीं बल्कि मैं तो शागिर्दा हूँ। हल अना उस्तादतुन, क्या मैं टीचर हूँ? नाम अंती उस्तादतुन, जी आप उस्तादा हैं। हादिही फातिमतु, हादिही फातिमतु, मैं बार बार कह रहा हूँ, देखें ता के ऊपर एक पेश आ रही है। हादिही फातिमतु, ये फातिमा है, दिस इज फातिमा। देखें पहले है दिस इज फातिमा, आपने हर लफ्ज के तर्जुमे को याद करना है। हादिही मतलब दिस इज फातिमा, शी नहीं है, दिस इज फातिमा, क्योंकि यहाँ पे हादिही लगाया है इन्होंने। आगे देखें हिया तिलमीदतुन, अब जब हिया आ गया तो शी का मतलब आ गया, शी इज अ शागिर्दा, अ प्यूपिल। हिया मुअद्दबतुन, शी इज रिस्पेक्टफुल, मुअद्दबतुन कहते हैं रिस्पेक्टफुल को, मुअद्दब, ठीक है ना, अदब करने वाली है। हिया मुअद्दबतुन, ये अदब करने वाली है, ये ही शी इज रिस्पेक्टफुल, ठीक है। तो मुझे उम्मीद ये है कि आप लोगों को माशाल्लाह ये हमने बड़े आराम आराम से पढ़ा है, इसीलिए हम शुरू में स्लो जा रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ आप लोग पहले जरा ट्रैक पे आ जाए, ठीक है ना, और टेक ऑफ करने की पोजीशन में आ जाए। आप ट्रैक पे आ जाएंगे, थोड़ा सा तेज दौड़ना शुरू करेंगे, फिर हम इंशाल्लाह फिर हम टेक ऑफ करेंगे। तो पहले शुरू में आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जहाज आता है ना रनवे पे आता है, आहिस्ता आहिस्ता आता है, आहिस्ता आहिस्ता आता है, और उसके बाद फिर एकदम स्पीड पकड़ता है। तो हम भी ऐसे ही करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता आएंगे समझते हुए, जब हमें चीज़ें समझ में आ जाएंगी इंशाल्लाह, तो हम बिल्कुल आराम से तेज़ी से फिर हम आगे जा सकते हैं, और फिर हम टेक ऑफ करेंगे अरबी के अंदर इंशाल्लाह। ठीक है, हम इसकी पहले एक्सरसाइज देख लेते हैं, और उसके बाद फिर मैं आपसे सवाल जवाब लेता हूँ इंशाल्लाह, और मैं आपको एक दो रूल्स भी एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह भी, ठीक है। अच्छा जी, मुज़क्कर है आलिमुन ताजिरुन आकिलुन शरीफुन खादिमुन, मुअन्नस है आलिमतुन ताजिरतुन आकिलतुन शरीफतुन खादिमतुन। जवाब लिखिए भाई, हल अंता मुवज़्ज़फ़ुन, क्या आप एम्प्लॉय हैं? सबके जवाब आपने ये खुद लिखने हैं, जवाब खुद लिखें। हल अंता मुस्लिमुन, हल अंता पाकिस्तानी, हल अंता रजुलुन, हल महमूदुन तालिबुन, हल हुआ मसरूरुन, मसरूर कहते हैं खुश को। हल अंती मुवज़्ज़फ़तुन, क्या आप एक एम्प्लॉई हैं? हल अंती मुस्लिमतुन, हल अंती पाकिस्तानियतुन, ठीक है। हल अंती इमराअतुन, हल फातिमतु तालिबतुन, हल हिया मसरूरतुन, ठीक है। ये सब आपने सारे जवाब लिखने हैं, कितने, 1 2 3 4, तो 4 और 4 8 और 4 12 सवाल हैं। समझा आप, 6 सवाल मर्दों के लिए और 6 सवाल औरतों के लिए। ये सब आपने अपने असाइनमेंट में नोटबुक के अंदर करके इंशाल्लाह मुझे दिखाना है, ठीक है। एक तो हमने पिछले लेसन के अंदर भी आपको मैंने होमवर्क दिया था, वो भी करना है, ये भी इंशाल्लाह आपको करना होगा। देखिए आपके पास टाइम कितना है, आज पीर है, मंगल बुध जुमरात जुम्मा हफ्ता, तो 5 माशाल्लाह दिन आपके पास हैं। आप आहिस्ता 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 करेंगे तो ये आपके रूटीन में भी रहेगा इंशाल्लाह, ये आपको याद भी रहेगा इंशाल्लाह, और आपको काम करने में मज़ा भी आएगा। देखिए इसको एक बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट कर लें, ठीक है ना। जब आप किसी चीज़ के अंदर एंटरटेनमेंट, और ख़ास तौर पे मैंने आपको बताया था ना, एक तो इसकी जो करम नवाजियाँ हैं, ये एक मुआवजा है, इसको हम हासिल कर रहे हैं, तो आप इसको इसके ज़रिए से अपने आप को एंटरटेन करें कि यार मज़ा आएगा अल्हम्दुलिल्लाह। अरबी का नाम सुने तो आपको होना चाहिए हाँ हाँ इंशाल्लाह मज़ा आएगा। कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ज़रूरी थोड़ी है कि हम बहुत ज़्यादा देर बैठ के पढ़ें, नहीं, हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन जब तक हमारा मूड होगा बहुत अच्छा रहेगा, हम इंजॉय करेंगे, हम पढ़ेंगे। जब उसके बाद हमें थोड़ी सी बोरियत हो तो हम रख दें, उसके बाद हम अपना अच्छे मूड में अरबी को बैठ के पढ़ें, तो बड़ा मज़ा आएगा इंशाल्लाह, देखिएगा। अच्छा, मुज़क्कर अल्फाज को मुअन्नस में तब्दील करें। हादा सालिहुन, तो हादी ही सालिहतुन हो जाएगा, है ना। हादा कातिबुन, बाकी आप लोग खुद करिएगा। अंता वलदुन, तो अंती बिन्तुन हो जाएगा, तुम लड़के हो तो तुम लड़की हो। हादा शरीफुन, तो हादी ही शरीफतुन, बाकी आप लोग खुद करिएगा, मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ चंद बातें बताती हैं। अच्छा, अब देखिए ये इसमें ज़मीर कह रहे हैं, ये मुतकल्लिम गायब, ये मुखातिब, मैं आपको सब कुछ बता चुका माशाल्लाह से, ये हम पढ़ चुके। ये सारी आपके अल्फाज मायने हैं, ठीक है। नाम, ला, हल, बल, ठीक है ना, मसरूर खुश है, तो ये सारी चीज़ें ये अल्फाज के मायने हैं। हम सिर्फ और सिर्फ इस लेसन को पक्का करते हैं अभी,
ठीक है ना, मैंने बताया ना आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे और फिर हम इंशाल्लाह एकदम स्पीड पकड़ेंगे, हमें कोई टेंशन नहीं होगी उस वक्त। और एक दो चीज़ें मुझे आपको और समझानी है, पहले मैं आप लोगों के सवाल ले लेता हूँ इंशाल्लाह, उसके बाद फिर मैं आपको एक दो चीज़ें इस लेसन के बारे में बताऊंगा इंशाल्लाह। जी, आप लोगों को कोई सवाल हो तो प्लीज़ पूछ लें। अच्छा, मैं आपसे चंद सवाल कर लेता हूँ, ठीक है। आप लोगों ने मुझे जवाब देना है। फरीहा बशीर, ठीक है, हल अंती फरीहा? नाम अंती फरीहा। नहीं, अंती तो देखे तुम होती है। आप जब अना अपने फरीहा। जी अना फरीहा, बिल्कुल सही, जज़ाकल्लाह। आफ्ताब मेंगल, हल अंत मुस्लिमुन? नाम अना मुस्लिम। नाम अना मुस्लिमुन कहिए, ठीक है। बाबर हुसैन, जी बाबर हुसैन, हल अंत बाबर? भाई बहुत जल्दी, अभी थोड़ा सा देर बाद में जवाब। सोचिए सोचिए सोचिए, हल अंता बाबर, क्या आप बाबर हैं? आप क्या जवाब देंगे उर्दू में? नाम बाबर। नाम अना, नाम अना बाबर। बस खत्म, ये तीन है। नाम अना बाबर, ये तीन लफ्ज बोलने हैं आपने बस। हाँ मैं बाबर हूं, ठीक है, बोलिए नाम नाम अना बाबर, बाबर। ठीक है। हल अंता मुस्लिमुन? नाम अना मुस्लिम। माशाल्लाह से, देखिए आपने जवाब दे दिया, ठीक है ना, नाम अना मुस्लिमुन, ठीक है माशाल्लाह। ठीक है, माहिरा, हल अंती माहिरा? नाम अना माहिरा। माशाल्लाह, ठीक है। हम्माद, हल अंता मुस्लिमुन? नाम अना मुस्लिमुन। ठीक है। सलमान सईद, हल अंता मुदर्रिसुन? ला अना मदरस। अच्छा, आप स्टूडेंट है ना, तो आपके ये ला पढ़िए, ला। ला अना तालिबतुन, अना तौलिबतुन। जी। अच्छा, जुबैर आलम, हल अंता जुबैर? नाम अना जुबैर। हल अंता मुस्लिमुन? नाम अना मुस्लिमुन। माशाल्लाह। इमरान अहमद खान, हल अंता मुदर्रिसुन? नाम अना मुदर्रिसुन। अंता मुदर्रिसुन, माशाल्लाह। आप टीचर हैं माशाल्लाह। अगर आप टीचर नहीं हैं, आप बोलिए ला। अना मुदस्सिरुन। आप मुदर्रिस हैं? जी। माशाल्लाह, अच्छा। अंता मुदर्रिसुन, बढ़िया। अंता मुदर्रिसुन। देखिए अंता नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप टीचर है ना, अब आप कहिए मैं, आई एम अ टीचर, अना मुदर्रिसुन। अना मुदर्रिसुन। जी, अना मुदर्री, रॉ के नीचे जेर है, अना मुदर्रिसुन। अना मुदर्रिसुन। चले, अना उस्तादुन, ये बोलिए, अना उस्तादुन। अना उस्तादुन। जी, दाल है, दाल, अना उस्तादुन। जी अना माशाल्लाह, उस्तादुन। बिल्कुल सही है माशाल्लाह। अच्छा जी, मोहम्मद जुनैद असलम, हल अंत मुस्लिमुन? नाम अना मुस्लिमुन। हल अंत जुनैद? नाम अना जुनैद। हल अंत उस्तादुन? ला अना तालिब। माशाल्लाह, ला अना तालिबुन, वेरी गुड। अंबर वकार, हल अंती उस्तादतुन? ला अना तालिबतुन। वेरी गुड माशाल्लाह, अहसनती। अच्छा, अरबी में अहसनता जब मैं कहूँ ना तो समझ जाइएगा, इसका मतलब है वेरी गुड, किसी मर्द के लिए ता है ना, और अगर किसी खातून के लिए कहूँगा तो मैं कहूँगा अहसनती, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, किसी खातून के लिए मैं कह रहा हूँ कि वेरी गुड, सही है। अच्छा, तो माशाल्लाह से देखें, ये आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोगों को थोड़ा समझ में तो आ रहा है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, और कौन रह गया, मैं देखता हूँ भाई कौन रह गया। शुएब, हाँ शुएब भाई, शुएब भाई, हल अंत शुआइब? नाम अना शुआइब। हल अंत मुस्लिमुन? नाम नाम अना मुस्लिमुन। हल अंत उस्तादुन? ला अना तालिबुन। माशाल्लाह, वेरी गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, अहसनता।
अहसन का मतलब है वेरी गुड, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला का शुक्र है, शुक्रान। ठीक है, वही याकुम, ठीक है। अच्छा देखिए, इस तरीके से जब आप लोग आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू करेंगे ना, तो आप लोगों को बहुत आराम से लिखिएगा। चंद दिनों के बाद ये सब सारे अल्फाज, जब मैं आपसे बातचीत करूंगा, सवालात करूंगा, आप लोग मुझे जवाबात देंगे इंशाल्लाह, तो आप खुद देखिएगा कि आप लोग जवाब देने के यूज्ड टू होना शुरू होंगे, हल्का फुल्का बात करना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। और देखिए, वोकैबुलरी लर्निंग इज अ मस्ट, वोकैबुलरी लर्निंग इज अ मस्ट। आप जो है ना वो अल्फाज को याद करना, बस मैं बता रहा था, सलमान सईद भाई पूछ रहे हैं क्लास खत्म कब होगी, 5 मिनट रह गए बस, ठीक है। मुझे आपको एक चल, या फिर चले एक काम ही करते हैं कि मैं आपको नया रूल नहीं समझाता, नया रूल मैं आपको फिर बाद में ही समझा दूंगा, ठीक है। या अगर आप लोग कहते हैं तो मैं आप लोगों को समझा दूं नया रूल, कोई एक रूल जो है। अगर तो इस टॉपिक का पार्ट है तो फिर पढ़ा दें, अगर तो वो डिफरेंट टॉपिक है तो नहीं नहीं नेक्स्ट नहीं, टाइम पढ़ा दें। इसी टॉपिक का पार्ट है जी, इसी टॉपिक का पार्ट है। फिर तो पढ़ा दें, फिर 5 ठीक है, दिन तो हैं हम। चलो ठीक है, 5 मिनट है ना इंशाल्लाह। मैं आपको सिर्फ एक चीज बता रहा हूँ, आप लोग जहन में रखिएगा। अच्छा, मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था, आप लोगों को पक्का याद होगा, मैंने कहा था देखें, अरबी का एक रूल है, अरबी जबान में जितने भी इस्म हैं, ऑल द नाउन्स, जितने नाउन्स हैं वो 2 पेश के साथ एंड होंगे, जैसे किताबुन, ठीक है ना, कलबुन, मकतबुन, है ना, ये तो मैंने आपको बताया था। और इसी तरीके से याद रखिएगा, अरबी जबान में, अच्छा मैंने आपको इसका तर्जुमा भी बताया था, इसका तर्जुमा था अबुक, है ना, इसका मतलब है कि कॉमन नाउन है। अच्छा, जो आपको ना कुछ अल्फाज अरबी जबान में ऐसे मिलेंगे जो एक पेश के साथ एंड होते हैं, ठीक है। अच्छा, उन्हें हम कहते हैं एबनॉर्मल नाउन्स। एबनॉर्मल नाउन्स उनको हम क्यों कहते हैं, वो हम इंशाल्लाह जब आगे चल के पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा। तो वो एक पेश के साथ एंड होते हैं। अच्छा, इसके अंदर क्या है कि ये आपको याद नहीं करने पड़ते, ठीक है ना, ये आपको याद नहीं करने पड़ते, क्योंकि इनकी लिस्ट होती है। ये एक मरतबा जब आप पढ़ लेते हैं तो फिर आप कभी भी नहीं भूलते। इसमें सबसे पहली चीज जो है ना वो ये है, जितने भी खवातीन के नाम है वो सारे एक पेश के साथ एंड होंगे। सिर्फ नाम की बात कर रहा हूं मैं आपसे, सिर्फ नाम। तालिबतुन नाम नहीं है, ठीक है ना। फातिमा, आयशा, सफिया, रुकैया, जैनब, अस्मा, ये जितने नाम हैं खवातीन के, सिर्फ नाम की बात कर रहा हूं मैं आपसे, ये सारे एक पेश के साथ एंड होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जितने भी हमारे पास इसराइली नाम है, मिसाल के तौर पे इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब, यूसुफ, यूनुस, ठीक है ना, यूशा, मूसा, ये जितने भी इसराइली नाम है, इसराइली नाम अरबी में नहीं होते, अरबी के नाम नहीं है, बल्कि ये इसराइलियात में से आए हुए हैं। ये इब्रानी जबान के नाम है, हेब्रियू या हिब्रियू कहते हैं लैंग्वेज जो है, इब्रानी जबान, जो उसके नाम है, ये भी एक पेश के साथ एंड होते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया, आपको याद नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ ये अपने जहन में रखिए आज कि अरबी जबान के अंदर हर नाउन नॉर्मल हालत में 2 पेश के साथ एंड होगा। जो 2 पेश के साथ एंड नहीं होता वो एबनॉर्मल नाउन है, यानी कि उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, तो वो एक पेश के साथ एंड होगा। जब वो एक पेश के साथ एंड होगा तो उसके थोड़े से रूल्स जरा अलग होंगे, आसान से होंगे, कोई टेंशन नहीं है, बस मुझे आपको ये बताना था। तो इसीलिए याद रखिएगा, वो जो मैं कहता ना ज़ैनबू ही या ज़ैनबू, मैं इसलिए कह रहा था। तालिबतुन, मुवज़्ज़फ़तुन, उस्तादतुन, मुअल्लिमतुन, हमें इससे कोई टेंशन नहीं है। हम सिर्फ जो नाम है खवातीन के और जो इसराइली नाम है, ये सारे एक पेश के साथ एंड होते हैं, ठीक है। हम इब्राहिमुन नहीं कह सकते, इस्माइलुन नहीं कह सकते, फातिमतुन नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये जहन में रखिएगा, इब्राहिमु, इस्माइलु, इसहाकु, याकूबु, ये इनकी नॉर्मल पोजीशन है, ठीक है ना। तो अरबी के लिहाज से क्या है कि ये इनके स्पेशल नाउन्स कह सकते हैं इनको आप, कि जो कि एक पेश के साथ एंड होते हैं, बस ये अपने जहन में रखिएगा इंशाल्लाह, ठीक है। और बाकी जो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया है, मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह कि सब लोग इंशाल्लाह वक्त पर होमवर्क कर लेंगे।
और इसको आप अगले हफ्ते से पहले इंशाल्लाह मुझे ज़रूर सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि देखें आप लोगों का भी इंशाल्लाह इल्म का सिलसिला बना रहे। मैं कोशिश करूंगा आप लोग थोड़ा सा ट्रैक पर आएँ, तो इंशाल्लाह फिर हम अम्मा पारा भी अपना साथ में शुरू करेंगे, क्योंकि हमें अम्मा पारा भी याद करना है, ठीक है। अगर किसी का कोई सवाल हो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं, वरना ये है कि फिर हम दुआ पढ़ लेते हैं। एक एग्जांपल दे दीजिए एबनॉर्मल नाउन की लिख के, ताकि पता चल जाए कि वो आप क्या कहना चाहते हैं। यानी सिर्फ सुलेमान नून के ऊपर पेश लगेगा, मतलब एक पेश के साथ एंड होंगे, यानी कि सुलेमानो। देखिए मैं सुलई, ये पूछना चाह रहा हूँ जी जी जी, कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो है इसराइली नाम है? देखिए इब्राहिम है, मैं आपको बता रहा हूँ ये ऐसी लिस्ट होती है, ये आपको इंशाल्लाह मैं खुद लिस्ट आपसे शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। वो अरबी वालों ने भी थोड़ा सा वो लिस्ट शेयर कर दी है, और ये आप खुद अरबी जबान के अंदर होगा ये, आप जहां कहीं भी कुछ पढ़ेंगे ना तो वो आपको खुद एक पेश लगा के देंगे, आप एक पेश को देख के समझ जाइएगा कि ये एबनॉर्मल नाउन है, बाकी कोई टेंशन नहीं है उसकी, ठीक है ना, क्योंकि वो खुद इसका ख्याल रखते हैं। जो भी मिसाल के तौर पे पाकिस्तान है, अरबी में कहते हैं पाकिस्तान, नॉर्मल क्या होना चाहिए पाकिस्तानुन, लेकिन पाकिस्तान भी स्पेशल नाउन है, वो भी एक पेश के साथ एंड होता है, तो पाकिस्तानु कहते हैं, नून पेश नू। इनके आखिर में जिस तरह किताबुन, कलमुन, मकतबुन, देख रहे हैं दो दो पेश हर जगह, तो जो स्पेशल नाउन होंगे उनके आखिर में क्या होगा, एक पेश होगी। आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है बस, ठीक है। अगर हमें नहीं पता हो तो हम बाय डिफॉल्ट डबल पेश लगाएंगे। अगर आपको नहीं पता तो आप बाय डिफॉल्ट लगा दीजिएगा, लेकिन इंशाल्लाह ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वो बहुत ही कम नाउन्स हैं। एक तो देखिए मैंने आपको बताया खवातीन के सारे नाम, आप उसको एक पेश लगाएंगे लाजमी तौर पे, ज़ैनबु, रुक़य्यतु, ठीक है ना। इसी तरीके से फातिमतु, आइशतु, खदीजतु, सफियतु, ठीक है ना। जितने भी नाम हैं खवातीन के वो एक पेश के साथ एंड होंगे, ठीक है। ठीक, चाहे वो इसराइली हो चाहे ना हो। लेकिन जो आजकल के जो खवातीन के नाम हैं क्या वो भी इसी तरह ही होंगे? देखिए अगर वो अरबी में नाम होगा ना तो वो आखिर में एक ही पेश आएगा। अच्छा, अरबी में होना लाजमी है। जी अरबी है ना, देखिए एक चीज़ है जो कि किसी दूसरी जबान से हम बोरो कर रहे हैं तो उसका हम बाद में रूल पढ़ लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। आपने जो जहन में इस वक्त रखना है ना सिर्फ वो ये रखना है कि भाई खवातीन के नाम एक पेश के साथ एंड होते हैं, बस ये याद रखें, ठीक है ना। बस सिर्फ, और उसके अलावा कुछ याद नहीं रखें, सिर्फ आप इसराइली नाम भी छोड़ दें, सिर्फ खवातीन के नाम रखें कि भाई खवातीन के नाम जो हैं अरबी ज़बान में एक पेश के साथ एंड होते हैं, बस ये ध्यान में रखें। और इंशाल्लाह बाकी जब हम रूल्स पढ़ेंगे तो आपको सब सामने जब आप रूल देखेंगे ना तो आपको बहुत आराम से अंदाजा हो जाएगा कि हाँ भाई ये वजह है इसके स्पेशल होने की, दैट्स इट, ठीक है। अच्छा, सिर्फ अरबी मुस्लिम नेम्स के लिए, वरना तो अंग्रेजी के नाम तो फिर नहीं, उसमें नहीं लगेगा पेश, राइट? प्लीज देखें, सॉरी सर मैं कह रहा हूँ बाबर भाई कि एक तो ये देखें कि नाम डिपेंड करता है, अब वो क्रिश्चियनिटी का होगा है ना, इंग्लिश का नाम होगा, उसके अंदर तो अल्फाबेट्स भी चेंज हो जाएंगे जी, ठीक है ना। अब तो जब अल्फाबेट्स भी उसके अंदर चेंज हो जाएंगे तो फिर हम उसकी कंडीशन देखेंगे हाउ इट इज एंडिंग, तो व्हेन इट विल एंड तो फिर हम फिर हम उसके हिसाब से दे देंगे, कोई ऐसा मसला नहीं है वो। अच्छा ये कोई इशू नहीं है, मैंने सिर्फ आपको जहन में रखने के लिए, क्योंकि बार बार ये आएगा ना, मैंने आपको इसलिए बताया है, इट्स नॉट एन इशू। जब आप पढ़ेंगे ना आपको अंदाजा रहेगा वाकईतन ये कोई इशू नहीं है इतना बड़ा। जी जुनेद भाई कुछ कह रहे हैं आप? नहीं, ठीक है फिर हम दुआ पढ़ लें इंशाल्लाह, ठीक है हम दुआ पढ़ लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूरी कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यिद दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक, जज़ाकुमुल्लाहु खैर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।